जय हिंद डियर चिल्ड्रन, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये किसी को भी आ जाएगा। यदि 9th के बच्चे को 11 की क्लास में बैठा देंगे तो उसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इतना इजी है, मतलब ये इतना कंसेप्चुअल चीज है जिसका हमको बेसब्री से इंतजार डेफिनेटली रहता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने के पहले मैं आपके सामने जो चीजें रखूंगा पूरा वही आपको देखनी है। पूरा यहाँ पे जरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल वर्जन आपके सामने रख रहा हूं। ये आया कहां से कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले तो हम नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं तो पूरा जान जाएंगे। 0, 1, 2, 3 ये नंबर लाइन होती है। इसके पहले आपका -1, -2 और आगे यदि कंटिन्यू करें तो -3 डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं डियर चिल्ड्रन, ये नंबर सिस्टम जो आप देख रहे हैं ये रियल नंबर का पार्ट है। इसमें सारे नंबर कवर हो जाते हैं जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर जनरली दो टाइप के होते हैं, इरेशनल और रेशनल। इरेशनल नंबर लाइक √2, √3, √5, √4 नहीं, √4, 2 वो रेशनल में आ जाएगा। तो ये सारे नंबर इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर वगैरह वगैरह सारे नंबर आ जाते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हम लोग कई बार देखते हैं कि जैसे ये इक्वेशन हमारे सामने बन रही है और यदि इसमें हम x की वैल्यू निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो x हो जाएगा √-2। रूट के अंदर माइनस आया उसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। रूट के अंदर यदि माइनस है, वर्गमूल के अंदर यदि माइनस का कोई भी नंबर आ गया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आए, उसको आप माइनस आ जाए तो उसको आप नंबर लाइन के ऊपर क्या नहीं कर सकते हो डियर चिल्ड्रन, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। अब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो इसका मतलब क्या हुआ? रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? ये एक छोटी सी बात और समझने वाली है, क्योंकि ये नंबर, ये हम इसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इमेजिनरी नंबर है इसलिए इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यूलर नाम का एक मैथमेटिशियन आया और उसने क्या करा, उसने √-1 को आई कंसिडर किया। √-1 को आई कंसिडर किया। अब ये जो सारी वैल्यू आप देख रहे हैं ये नंबर को हम कंसिडर नहीं कर सकते थे, इसके लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो √-1 को उसने आई कंसिडर करा और आई को उसने बोला आयोटा। आई मतलब स्मॉल आई। रूट के अंदर यदि -1 होगा तो उसको हम कंसिडर करें। अब कुछ वैल्यू जो नंबर लाइन के ऊपर नहीं बन पा रही थी उसको हमको क्या करना पड़ रहा है, कंसीडर करना पड़ रहा है। कंसीडर करने का मतलब होता है उसको हम बनाना पड़ रहा है कि ये वैल्यू रियल नंबर पर, रियल नंबर लाइन पर कहां पर आती है। तो आयोटा ने √-1 को आई कंसिडर करा। अब यहां पर एक कंट्रोवर्सी जैसी क्रिएट होती है कि सर ये बताइएगा कि √-1 को ही आई क्यों कंसिडर करा, 2 को क्यों नहीं करा, 3 को क्यों नहीं करा, 4 को क्यों नहीं करा, 5 को क्यों नहीं करा, ऐसे लाखों नंबर हैं, उसने 1 वाले को ही आई क्यों माना? तो 1 एक ऐसा नंबर है डियर चिल्ड्रन जो हर एक नंबर के साथ में फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टर निकल सकता है। 2 3 के साथ में नहीं होगा, 3 4 के साथ में फैक्टर नहीं निकल पाएगा, तो 1 जो है वो सबके साथ आ सकता है। तो आपको केवल √-1 को आई कंसिडर करने की जरूरत है। एक चीज यहां पर ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज यहां पर हम लोग एक और लेकर चले कि √-1 को यदि हमने आई बोला है डियर स्टूडेंट्स, सो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको एक और नंबर लिख के और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देके, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देके दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यानी कि RHS इंटू RHS बोले तो I²। √-1 क्या है, डबल है, तो रूट से स्क्वायर चल जाएगा, यानी कि -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I² हो जाएगा। यानी कि I² की वैल्यू आज से आपके पास क्या हो गई, -1 हो गई।
आई स्क्वायर की वैल्यू आपके लिए क्या हो गई, आज से -1 हो गई। मतलब समझने की जरूरत आपको यहां पर यह है, आई स्क्वायर बराबर आज से आपके लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। रोड पे चलते चलते भी कहीं मिल जाए आई स्क्वायर, उसको पकड़ के रोकना, रुक, -1 लिख के दिखाना उसको, ठीक है, कि तेरा मान जो है वो -1 के बराबर है। सो यहां पर हम एक कुछ बेसिक क्रियाकलाप करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर एक चीज हमको यह भी क्लियर हो गई कि आई की पावर 1 को हम आई लिखेंगे, आई की पावर 2 जो है वो -1 होगा। ये चीज हमने डिसाइड कर ली। फिर ये पावर जो है वो हम इंक्रीज करते जाएंगे, आई क्यूब यानी कि आई स्क्वायर इंटू आई। क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आई स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हो, तो -1 इंटू आई, यानी कि आंसर हो जाएगा आई क्यूब बराबर -i। फिर i टू दी पावर 4 की बात करें तो i टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1, तो ये i की पावर 4 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। i की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम 1/1 करके i की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे, मजा आएगा, इसलिए करेंगे इसको। फिर देखिए जरा i टू दी पावर 5। अब i टू दी पावर 5 को मैं जरा इसमें साइड में लिख के दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो i की पावर 5 को आप लिख सकते हो i की पावर 4 इंटू 1, i की पावर 4 इसके ठीक ऊपर आपने लिखा 1 इंटू आई, तो i की पावर 5 कितना हो जाएगा, i टू दी पावर 6, i टू दी पावर 6 को क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर का क्यूब भी लिख सकते हो। आई स्क्वायर कितना हो गया, -1, पावर कितनी है 3, माइनस की पावर 3 कितना होता है, -1। फिर नंबर लगेगा आई की पावर 7 का, आई की पावर 7 को आप लिख सकते हो आई की पावर 6 इंटू आई की पावर 1। आई की पावर 6 जस्ट आपने ऊपर वैल्यू निकाली है इसके, -1 इंटू आई, यानी कि माइनस का आई, तो ये हो जाएगा माइनस का आई। फिर i टू दी पावर 8 फिर से 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि i टू दी पावर 8 इक्वल टू आई की पावर 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ये 1 आया। अब एक चीज नोटिस करना पड़ेगी, अब आपको नोटिस करने की जरूरत यहां पर यह है कि 1 2 3 4 वैल्यू निकली और 4 वैल्यू फिर निकाली। i की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी या i आएगी या माइनस की i आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू है ही नहीं जो हमको वैल्यू दे सके। इन चारों वैल्यू के अलावा कोई पांचवी वैल्यू नहीं है जो i की पावर करने पर वैल्यू आ रही है। आया मजा? ये चीज और सोचने वाली है। क्या पावर को और कंटिन्यू करके देखें? तो और कंटिन्यू करके देखें तो i की पावर 9 इक्वल टू फिर से i की पावर 10 इक्वल टू -1, i की पावर 11 इक्वल टू माइनस का i और i की पावर 12 इक्वल टू प्लस का 1। ये चार वैल्यू फिर से एक बार और बनी आपके पास में। क्या बनी? ये चार वैल्यू एक बार और बनी आपके पास में। ये चार वैल्यू आपके पास में एक बार और बनी। क्लियर है? सो i टू दी पावर 4, तो इसकी एक बार और हम लोग अच्छे से लिस्टिंग कर देते हैं कि ये वैल्यू कैसे डिजाइन हो सकती है। सो i टू दी पावर 1, i टू दी पावर 2, i टू दी पावर 3, देन 4, सो i -1 माइनस i देन +1। ये चार वैल्यू अच्छे से नोटिस करें इनको। फिर देखिएगा जरा आगे वापस, i टू दी पावर 5 इक्वल टू i टू दी पावर 6 इक्वल टू -1, i टू दी पावर 7 इक्वल टू माइनस का i टू दी पावर 8 इक्वल टू 1। ये और नोटिस करें इसको, 5 6 7 8 रिपीटेड वैल्यू चल रही है जरा यहाँ पे ये। फिर जरा और नोटिस करें, i की पावर 9, i की पावर 10, i की पावर 11, i की पावर 12, 9 की वैल्यू फिर से आई,
10 की वैल्यू -1, 11 की वैल्यू -i, 12 की वैल्यू +1। ये फिर से वैल्यू हमने नोटिस करी यहां पे। जरा और देखने की कोशिश करें कि ये वैल्यू और क्या डिजाइन करके जा रही है। तो i की पावर 13, 14, 15, 16 इक्वल टू i -1 -i प्लस का 1। जरा फिर देखने की कोशिश करें, 13, 14, 15, 16 ये चार वैल्यू एक बार फिर आपको मिल रही है। यहां से चार वैल्यू एक बार फिर आपके सामने इस प्रकार का 1 2 3 4 5 1 बाई 1 बाई करके मिल रहा है। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात और समझने वाली बात खास तौर पे यह है कि आंसर केवल चार प्रकार का आ रहा है, आई की पावर कितनी भी हो। चार प्रकार का आंसर है, मतलब या तो -1 होगा या +1 होगा या तो -i होगा या प्लस का i होगा। इसके अलावा पांचवा आंसर नहीं है। और उससे भी एक बड़ी बात है जो आप लोगों को देखनी चाहिए यहां पर, उससे भी बड़ी बात आपके पास यहां पर यह है कि जब जब पावर 4 से डिविजिबल है, जब जब पावर 4 से डिविजिबल है, देखिए जरा उसका आंसर 1 है। और जिसकी पावर 4 से डिविजिबल नहीं है लेकिन इवन नंबर है, लाइक 2, तो ये 2, 6, 10, 14 इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है आपको? ये 1 दे रहा है। ये जो मेरे सर्कल है इनको जरा नोटिस करके देखें, i to the power 2, i to the power 6, i to the power 10, i to the power 14 इक्वल टू माइनस का 1। यानी कि जो पावर डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 4, उसका आंसर कितना निकलेगा? -1 निकलेगा डियर चिल्ड्रन। ओके, सो यहां पर देखने वाली बात यह है कि -1 कब आएगा, +1 कब आएगा, यह भी हमको पता चल सकता है। मान लीजिएगा कि मैंने लिखा i to the power 100 is divisible by 4, answer is 1. Suppose I wrote i to the power 102, answer is -1. Why? 102 is divisible by 2, not 4. So answer is -1. Okay, पावर डिविजिबल है। अब कोई बोलेगा मुझे इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, उसका गैर रास्ता है। हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। i की पावर 102 आपने लिखी है, 102 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, कर दिया तो इनटू करना पड़ेगा 51। और आई स्क्वायर जैसा कि मैंने बोला रोड पे भी मिल जाए, पकड़ के -1 कर दो उसको, तो आई स्क्वायर बराबर -1 की पावर 51, यानी कि -1 की पावर ओड नंबर, यानी कि -1। सो करेक्ट आंसर कितना होगा आपका यहां पे? -1 की पावर 51, 51 डियर चिल्ड्रन। सो i की पावर 102 यानी कि -1 इसका करेक्ट आंसर है। ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका, ठीक है। पावर इवन नंबर है, पावर ओड नंबर है, तो उसका आंसर क्या होगा ये आपको डायरेक्टली पता चल सकता है। अब यहां पर आप अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ यदि आपको याद आ जाए, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे दिमाग में आया 228, i to the power 228, पहली चीज मेरे दिमाग में आएगी कि 228 यानी कि इवन नंबर, यानी कि इसका आंसर या तो -1 आएगा या +1 आएगा। और सबसे बढ़िया काम है 228 में 2 का भाग लगा के देख लो या 4 का लगा के देख लो, पूरा डिवाइड हो जाए, आंसर 1 नहीं हो -1। 4 का भाग लगाएंगे, 4 पंजो 20, 2 बचेगा, 4 7 तो 28, पूरा भाग जा रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है वो 1 होगा। सवाल खत्म हो गया। और सिंप्लीफाई करें इसको, i की पावर 228 को 200 इंटू i की पावर 28 लिख सकते हैं। i की पावर 200 साफ साफ दिख रहा है, लास्ट की यूनिट और 10 डिजिट 00 है, यानी कि डिविजिबल बाई 4। और i की पावर 28 में भी 4 का भाग लग सकता है, यानी कि आंसर 1 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तरीके हमारे पास बहुत अच्छे हैं, बहुत यूनिक तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। हम कहीं से भी किसी भी प्रकार से सेट कर सकते हैं, सवालों को बना सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो। सो i की पावर को लेकर हमने काम किया। अब थोड़ा सा मैं आता हूं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। ओके, सो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। √25 लेकिन माइनस है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो ऐसे।
25 को अलग कर सकते हो, माइनस को अलग कर सकते हो। 3 अपनी जगह, √4 √-1, √4 -1 को अलग कर सकते हो, प्लस का 2 √9 और √-1 को अलग कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग ही यहां से किया था, √-1 की वैल्यू कितनी होती है, i होती है। उसमें तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आसानी से आराम से आ सकता है। √25 यानी कि 5, √-1 यानी कि i, 3 और 4 का मिलेगा 2, 2 3 जा 6 i, यहां मिल जाएगा 3 लेकिन इंटू में 2 है यानी कि 6 i, 6 6 12 प्लस 5 17 i, 17 i, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन, आसानी से साधारण तरीके से इस क्वेश्चन को हम फोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। सवाल किस तरीके से कर रहे हैं समझने की जरूरत है आपको। यहाँ पे 17i √-25 प्लस 3 अंडर रूट क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज आपके सामने क्लियर है और एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये इंटरेस्टिंग है नहीं है, इंटरेस्टिंग बन गया है। ये पूरे क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखते होंगे, सो i की पावर 1, सॉरी पहले 1 है तो 1 को 1 लिख दिया, और i स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, -1। अब i की पावर जो 4 आपको दिखाई दे रहा है इसको +1, i की पावर 6 को -1, तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, डैश 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 जो है वो खत्म हो जाएगा, और लास्ट में i की पावर 100 है, यानी कि ये क्या हो गया अपने लिए आंसर में प्लस का 1 हो गया, लास्ट में +1 मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम है कि जहां से शुरू होता है यदि वहीं खत्म होता है तो एक टर्म ज्यादा आती है। हमको मालूम नहीं कि प्लस का 1 लास्ट के 1 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हमको ये नहीं पता है। तो हमको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये टोटल टर्म कितनी है, ये टोटल टर्म्स कितनी है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम डिजाइन कर चुके हैं और इस 1 को आप लिख चुके हैं i⁻0, 1 की जगह i की पावर 0 लिख सकते हो। तो कोई टर्म यदि 0 से स्टार्ट होती है तो 0 2 4 6 अप टू 100 जाती है, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का हमारे पास एपी में फार्मूला है, और उस फार्मूले का नाम है an। तो an यानी कि लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 0, मालूम नहीं n कितना है, और d हो जाएगा 2, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। 2 को नीचे भेज देंगे, 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा 50। तो n की वैल्यू आएगी 51, क्योंकि -1 बिकम +1, तो n बराबर 51 आया। अब n बराबर 51 आया, यानी कि जो टोटल टर्म्स दिखाई दे रही है वो कितनी टर्म्स हो गई, 51। स्वाभाविक है एक बच जाएगी, क्योंकि 50 होता तो 25 25 से कट जाता, 25 + 1 है, 25 - 1 है, आपस में कट जाएगा। तो लास्ट का जो नंबर है वो बच जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 इससे कैंसिल होगा, प्लस का 4 इससे कैंसिल होगा, ऐसे करते करते, लेकिन लास्ट का एक 51वां टर्म बच जाएगा, और i की पावर 100 का वैल्यू होता है 1, यानी कि करेक्ट आंसर इज बी। अब आप बोलोगे ये सवाल नहीं किया तो क्या होगा, तो आप 0 पे टिक कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत प्लस के 1 से हुई, खत्म भी प्लस के 1 से होगा, तो एक 1 बचेगा, या तो पहले वाला या लास्ट वाला। समझने की जरूरत थी, समझ गए पूरा, +1 इज ए करेक्ट आंसर। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आसानी से ये क्लियर हो सकता है। सवाल को और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। 1 + i/√2, 1 + i/√2, 1 + i/√2 यदि आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करें, 1 + i का होल स्क्वायर करके देखें। 1 + i का यदि होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं, समझने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। 1 + i² प्लस का 2i, 1 की जगह 1, i² -1 प्लस का 2i, 1 से 1 चला जाएगा, यानी कि 2i। तो 1 + i का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2i। फिर देखते जरा, 1 - i का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, i का स्क्वायर माइनस का 2i, i स्क्वायर से 1 कैंसिल आएगा, +1 - 1 है तो माइनस का 2i आएगा।
तो 1 माइनस का i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2i। ये मैंने पहले से ही एक लेआउट तैयार करके रख लिया है। अब उधर देखिएगा, 1 प्लस i का होल स्क्वायर होल पावर 4 हो जाएगी, और नीचे √2 की पावर 8 यानी कि 2 की पावर 4, 8/2 यानी कि 4, प्लस 1 माइनस i का होल स्क्वायर, होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, 2 टू दी पावर 4। 1 प्लस i होल स्क्वायर की पावर 4, 1 माइनस i स्क्वायर की पावर 4, 8 के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ नहीं करा। 1 प्लस i का स्क्वायर आप पहले से डिजाइन कर चुके हो, कितना था वो, 2i की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, यहां पर माइनस का 2i, ये ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाई 16, 2 की पावर 4 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 16, i टू दी पावर 4 इज ए 1, माइनस की पावर इवन नंबर यानी कि प्लस, 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16, i की पावर 4 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 16, 16 16 कैंसल, 1 और 1 आंसर बोले तो 2। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी इज ए क्लियर कट आंसर है। दोनों का एलसीएम भी ले सकते थे, हमने एलसीएम लेना उचित नहीं समझा, हमने सीधा वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई करना उचित समझा, क्योंकि ज्यादा आसान काम जो होता है वो हमको करना पड़ता है। हमने क्या किया, आपके सामने क्लियर है मामला पूरा। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी चीज यहां पर आ रही है। अब एक और चीज है यहां पर, मैंने इसके पहले जब एक वीडियो में आपको बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वीडियो में पहले से ही अलग से बना के मेंशन कर चुका हूं, उसका ये एक क्वेश्चन आया है और मैं इसको आपके सामने सोल्व कर रहा हूं, जो कि ओमेगा -1 प्लस का √3i/2, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस का √3i/2। ओमेगा और ओमेगा आपके सामने क्लियर है। अब यहां पे √3 के साथ तो ओमेगा है नहीं, √3 के साथ तो ओमेगा है नहीं, तो हम तो मैथ्स वाले लाना जानते हैं कोई भी चीज को, तो i का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया। क्या कर दिया, i का मल्टीप्लाई, तो i इंटू i स्क्वायर मतलब -1, नीचे हो जाएगा ऊपर √3i/2, i का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो स्वाभाविक है नीचे भी करना पड़ेगा, ये कर दिया, प्लस √3 माइनस i स्क्वायर, यदि यहां पर i का स्क्वायर किया तो ये वैल्यू मिलेगी -i, -1 ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगी आपकी +1, प्लस का √3i डिवाइडेड बाई 2i। ये हो गया आपके लिए काम पूरा पावर 5 का। अब एक और दिक्कत है, यहाँ पे हमको ओमेगा स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, इधर भी i की पावर 5 है, इधर की i की पावर 5 है, i की पावर 5 को हम लिख सकते हैं i, क्या लिख सकते हैं, i। इसके पहले मैंने क्लियर किया था क्यों लिख सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, ये 1/i की पावर 5 है, तो 1/i बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का i। तो पूरे सवाल में माइनस की i को बाहर निकाल सकते हैं ताकि ये i खत्म हो जाएगा। तो यहां मिलेगा -1 √3i/2 होल पावर 5। फिर एक और दिक्कत है यहाँ पे, ये i की पावर 5 -i हुआ, लेकिन एक माइनस की जरूरत आपको यहां पर है, तो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई पहले कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 5। ये वाला कैलकुलेशन यहां तक आपको समझने की जरूरत है। इतना होने के बाद -i की जगह -i, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ओमेगा की पावर 5 कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर, माइनस लगाइएगा, इस पूरे की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 10 यानी कि ओमेगा। ये वाला मामला हो गया। ओमेगा की जगह ओमेगा का वैल्यू लिखना है और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखना है, कैलकुलेशन करना है, ऑप्शन बी आपको इसका आंसर मिलेगा। क्लियर है। तो ये एक क्यूब रूट यूनिटी वाला क्वेश्चन बीच में आ गया था, तो हमको थोड़ा सा करना चाहिए था पूरा ये। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ बॉडमास रूल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा,
BODMAS रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये दो चीजें आपको करनी है इसमें। ओके, ब्रैकेट लगाइएगा, छोटा सा ब्रैकेट है, बीच में प्लस है, तो 1/3 प्लस का 7/3i प्लस का 4 प्लस का 1/3i, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। छोटा वाला ब्रैकेट जो है वो अंदर का सिंप्लीफाई किया। माइनस का मल्टीप्लाई यदि अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, माइनस यदि अंदर जाएगा तो माइनस का i मिलेगा। ओके, अब सभी में प्लस है तो ये वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप भी समझदार हैं काफी इस मामले में। तो ये अब जरा देखिए कौन ऐड हो रहा है, कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जो जो ऐड हो उसको ऐड करो, जो जो सब्ट्रैक्ट हो उसको सब्ट्रैक्ट करो, नियम की बात है ये। तो 1/3 प्लस 4/3, 1/3 प्लस 4/3 यानी कि 5/3, और प्लस का 4 यहां पर है, ये हो गया प्लस का 4, 1/3 प्लस का 4/3, इन तीनों को ऐड कर दिया। क्लियर है? 1/3 प्लस 4 प्लस का 4/3 तो 5/3 हो जाएगा। फिर अब इसका नंबर लगाइएगा 7/3, 1/3 इन दोनों का, तो ये हो जाएगा आपके लिए 8/3i। देखो जरा, और लास्ट में क्या है, माइनस का i है। इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। किन दोनों का एलसीएम? इन दोनों का। 4 3 12, 12 प्लस 5 यानी कि 17/3। इसका ले सकते हैं एलसीएम 3i, तो ये हो जाएगा 5/3i। देखिए जरा, ये आंसर कहां दिख रहा है आपको? 17/3, 5/3 यानी कि ऑप्शन बी में दिख रहा है ये आंसर। कितना इंटरेस्टिंग चीज, कितना बढ़िया सिंप्लीफिकेशन हुआ है ये। और ये एनडीए के फेवरेट क्वेश्चन है पूरे, ये इसके बिना एग्जाम ही नहीं हो सकती इनकी पूरी। है BODMAS रूल को फॉलो करना है, मतलब ब्रैकेट पहले सोल्व करना है। ओके, सो आगे डिस्कस करें। ए की वैल्यू बतानी है आपको यहाँ पे, a प्लस आई बी इक्वल टू 4 प्लस 2i। ए की वैल्यू बताने के लिए क्या करना है आपको? स्वाभाविक है, इसका क्या लेना पड़ेगा? अकेला a करना है, मतलब आपको इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो a प्लस आई बी इक्वल टू 4 प्लस 2i, 1 माइनस का 2i, एलसीएम लेंगे 1 प्लस का 2i, यहां हो जाएगा 1 प्लस का 2i। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? बचपन से सीखता है। ऊपर का तो मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई स्कूल में करते थे वैसा का वैसे ही करना है। 4 का दोनों में यानी कि 4 प्लस का 4 2 जा 8i प्लस 2i माइनस का 2 2 जा 4i स्क्वायर को मैंने माइनस कर दिया। 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। नीचे कक्षा 8वीं का पाप लगाना है, a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर मतलब प्लस का 4। ऊपर हो जाएगा आपका 8 और 2 10i डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2i। यानी कि वैल्यू क्या मिली आपको? a प्लस आई बी इक्वल टू 2i। यहां पर कुछ नहीं है तो 0, तो a का मामला हो जाएगा 0, b का मामला हो जाएगा 2। क्या पूछा था आपसे, a या b? a, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 यानी कि b। करेक्ट आंसर इज b। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, कहीं से कहीं किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। हमारा अपना एक तरीका होता है पढ़ने का और पढ़ाने का, वो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। सो ये एक अच्छा सवाल में से एक खत्म हुआ हमारा। फिर एक और बहुत थ्योरेटिकल चीज है पूरी यहाँ पे, ये कौन सा करेक्ट है ये बताना है। इन्होंने जो बोला है उसको फॉलो कर लो आप। इन्होंने बोला है z इक्वल टू माइनस जेड बार, तो पहले तो आप z डिसाइड कर लो, क्या है वो? x प्लस आई वाई। फिर आपको z बार डिसाइड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा x माइनस आई वाई। ये कर दिया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के पहले z की जगह z लिख दीजिएगा, तो z हो जाएगा आपके लिए x प्लस आई वाई माइनस अपनी जगह और z बार अपनी जगह, तो z बार का वैल्यू हो जाएगा x माइनस आई वाई। ठीक है, LHS में क्या लिखा हुआ है? x प्लस आई वाई इक्वल टू माइनस चला जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस चला जाएगा फिर से अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस का y आई, इधर भी है इधर भी है, खत्म हो गया।
माइनस का x उधर गया तो प्लस का 2x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। अब x कौन था इसका? इमेजिनरी पार्ट नहीं, रियल पार्ट। क्या है ये? रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होगा इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए? तो रियल पार्ट ऑफ z इज ए 0। रियल पार्ट ऑफ z इज ए 0। प्रूव करके बात करी है हमने, हवा में बात नहीं करी है। वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं कि कहां से आई और कैसी आई। तो x बराबर 0 कब आया वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा होगा। कैसे आया, क्यों आया, पूरे प्रूफ के साथ हम बात करते हैं। मैथ्स की यही अच्छी विशेषता है। ओके, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड करने तो बहुत दूर की बात है। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? थ्योरी में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो नंबर आपके पास में इमेजिनरी का है उसका रियल नंबर को तो कुछ नहीं बोलना है, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर दो, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संयुग्मी। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुग्मी। कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? क्लियर हुआ? इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज कर दो, यानी कि एडिटिव इनवर्स बना दो। केवल इमेजिनरी पार्ट का पकड़ना है बस। तो ये कॉन्जुगेट हो गया पूरा। लेकिन ये सीधा सीधा x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है, ये पहले स्क्वेयरिंग लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी होगा बात करेंगे। डायरेक्ट इमेजिनरी का साइन चेंज नहीं कर सकते, तो इसका स्क्वेयरिंग करो। 1 का स्क्वायर 2 2 जा 4 आई स्क्वायर प्लस का 4 आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई का भी स्क्वायर है, यानी कि 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 4 आई। आई स्क्वायर मतलब -1, मतलब -4 प्लस का 1, यानी कि माइनस का 3 प्लस का 4 आई डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर मतलब -1, तो 4 में से 1 जाएगा, यानी कि 3 प्लस का 4 आई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अभी सिंप्लीफाई थोड़ा सा किया है, पूरा नहीं किया है, अभी और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। कैसे? रैशनलाइजेशन करके। 3 प्लस 4 आई और रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 3 माइनस 4 आई, 3 माइनस 4 आई। रैशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं। नीचे हो जाएगा 3 3 9 4 चौक 16, 3 3 जा 9 4 4 जा 16, 16 और 9 25। मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे न्यूमरेटर में, माइनस का 9 प्लस का 4 3 जा 12 आई, 4 3 जा 12 आई माइनस 4 4 जा 16 आई स्क्वायर मतलब -1। -9 प्लस का 16, यानी कि 16 में से आपका जाएगा 9, यानी कि 7 मिलेगा। ओके, 7 प्लस का 24 आई डिवाइडेड बाई 25। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद ये नंबर बचा हमारे पास 24 आई डिवाइडेड बाई 24। ये नंबर बचने के बाद अभी डियर चिल्ड्रन हमने केवल सिंप्लीफाई किया है। क्या किया है? केवल सिंप्लीफाई किया है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये आंसर निकाला है हमने। अब जो करना है वो करेंगे। क्या करना है अब आपको? अब आपको करना है इसका कॉन्जुगेट। क्या होगा? तो जो इमेजिनरी है उसका साइन सिर्फ आपको चेंज करना है। तो 24/25 माइनस का हो जाएगा 7/25, जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। कई बार हम लोग कॉन्जुगेट तो निकाल देते हैं लेकिन डायरेक्ट निकाल देते हैं, वो तो 100% गलत है। कई बार हम सिंप्लीफाई कर देते हैं लेकिन कॉन्जुगेट निकालने ही भूल जाते हैं। जिस काम के नंबर मिल रहे हैं वो काम तो हम भूल ही जाते हैं। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। आपको बहुत सारे काम ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे जो आपको एसेंशियल लेवल पर करना ही पड़ेंगे। खैर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन में से एक था। सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको पहले इक्वेशन सेट करना पड़ेगी। ये कर दी हमने इक्वेशन सेट। ओके, फिर यहां पे मॉड जेड दिखाई दे रहा है, तो मॉड जेड की जो वैल्यू होती है वो ऐसी होती है √x² y²। इसको हम थ्योरी में मॉडुलस भी बोलते हैं। तो z बराबर यदि x प्लस आई वाई है तो मॉड जेड कितना हो जाएगा? √x² + y² हो जाएगा। ये एक चीज आपको क्लियर कर दूं मैं पहले। जरा यहां पर मॉड जेड की जगह मॉड जेड का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा √x² + y²।
माइनस का जेड अपनी जगह, माइनस जेड की जगह आप जो भी जेड की वैल्यू आपने कंसिडर की थी वो रख दीजिएगा। तो माइनस एक्स माइनस का आई वाई इक्वल टू 1 प्लस का 2y यहाँ पे हो जाएगा। इतना चीज आपके सामने क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का एक बहुत अच्छा फंडा जो मेरे को पसंद आता है कि इसका रियल वर्जन से कंपेयर कर सकते हो बिना सिंप्लीफाई करे। सेट कर दीजिएगा इक्वेशन जैसे है वैसे, और आपके रियल पार्ट से रियल पार्ट का कंपेयर कर सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, ये पूरा रियल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, और इधर आपका रियल पार्ट क्या है 1 है, 1 से कंपेयर कर सकते हो। और इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर कर सकते हो, यानी कि माइनस आई वाई से प्लस 2i का कंपेयर कर सकते हो। i से i कट जाएगा तो y इक्वल टू माइनस का 2 मिलेगा। y इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। माइनस का 2y मिलेगा, यानी कि इतना कंफर्म हो गया कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई था, तो y की वैल्यू माइनस का 2 है, मतलब कि a आंसर की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, b और c रिजेक्ट हो गया, लेकिन नन ऑफ दिस है, इसलिए a पे टिक नहीं कर सकते। तो ये y की वैल्यू को अब आपको यहां रखनी है। ये y की वैल्यू जब आप यहां रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग उधर भेज सकते हो आप लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि 4 इक्वल टू 1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर जरा आप x की वैल्यू निकालने चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपको अच्छे से पता है कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, स्क्वायरिंग कर दें इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, 1 चला जाएगा उधर, यानी कि 3 बराबर में 2x, यानी कि x बराबर कितना आया 3/2। x बराबर 3/2 छाप दीजिएगा यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी थी माइनस का 2, ये हो गया आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि 3/2 माइनस का 2i क्या हो गया आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि a फाइनली करेक्ट आंसर हुआ। ओके, कितनी बढ़िया और कितनी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने है, ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं सवालों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके डियर चिल्ड्रन, लोकस बताना है। लोकस का मतलब होता है हिंदी में बिंदु पथ, कि जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, यानी कि लोकस यानी कि बिंदु पथ, बिंदु पथ। जैसे एक समय आजकल आई थिंक अभी भी आती है बाल भास्कर में, वो बिंदु मिलाओ, और बहुत सारे बिंदु रहते थे 1 2 3 4 5 सबको मिला के ऐसा कोई डायग्राम बनता था, और आखिरी में पूछता था वो क्या बन रहा है, कुत्ता बिल्ली मकान घर पहाड़ जो भी है। सो ऐसी कुछ चीज है। खैर उससे हमें दिक्कत नहीं है, इन्होंने यहाँ पे जेड फिक्स कर दिया है, तो आप अपनी मर्जी यहाँ पर नहीं चला सकते। जेड फिक्स हो गया तो जेड आपको यही लेना पड़ेगा। अलग अलग मोड कर सकते हैं आप लोग, यानी कि जेड माइनस का 2i डिवाइडेड बाई जेड प्लस का 2i। मोड अलग अलग करने की प्रॉपर्टी हम अच्छे से जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, जेड माइनस का 2i इधर हो जाएगा आपका जेड प्लस का 2i। दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जेड की जगह जेड की वैल्यू लिखनी है, तो x प्लस आई वाई माइनस का 2i होल स्क्वायर इक्वल टू जेड की जगह x प्लस आई वाई प्लस का 2i होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करा ताकि रूट लगाने की जरूरत ना पड़े। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि z बराबर यदि x प्लस आई वाई है तो मॉड z बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंडर रूट बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो भी रियल है उसका स्क्वायर, जो भी स्क्वायर है। हम रूट हटा के ऑलरेडी स्क्वायर लगा चुके हैं, तो यहां पे रियल नंबर कौन है आप देखेंगे सर, केवल एक्स स्क्वायर है। इमेजिनरी कौन है, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी का कोफिशिएंट y यानी कि y का स्क्वायर। इधर देखिए जरा आप लोग, यहां पर भी वही एक्स स्क्वायर, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे y माइनस का 2 है, यहाँ पर y माइनस का 2 है, यहाँ पर y प्लस का 2 है।
का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस का 4y, y से y जाएगा, 4 से 4 जाएगा, माइनस 4y प्लस का 4y RHS में है उधर आएगा, 8y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कब होता है? जब इक्वेशन एक्स एक्सिस के ऊपर हो। एक्स एक्सिस के ऊपर यदि कोई भी इक्वेशन है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। यू शुड नो वेरी वेल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज सामने आई है पूरी यहाँ पे। ये थ्योरी के साथ हम अभी तक 10 क्वेश्चन परफॉर्म कर चुके हैं। ओके, मॉड जेट, पहले तो ये मॉड जेट क्या है? तो जेट की जगह जेट की वैल्यू लिख दो। जेट की जगह क्या था? 1 प्लस आई टेन अल्फा, ये मैंने मॉड जेट की जगह लिख दिया। 1 प्लस आई टेन अल्फा, अंडर रूट लगाएंगे, इमेजिनरी रियल का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा कितना होता है? सेक स्क्वायर अल्फा होता है रूट के अंदर। रूट लगा हुआ है, सेक लगा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये सेक अल्फा। लेकिन ये भी आप जानते होंगे कि रूट यदि हटता है तो प्लस भी लगता है, माइनस भी लगता है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये यहाँ पे शायद पाई हैगा, तो पाई से लेके 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? सेक होता है माइनस, यानी कि करेक्ट आंसर इज माइनस सेक अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है वो कंफर्म होना चाहिए। अब यहां पर दो बातें समझने की जरूरत है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आना पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आना पड़ेगा। पढ़ कॉम्प्लेक्स नंबर रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन चीजें क्या क्या आना पड़ेगी वो जरा देख सकते हैं आप लोग, क्या क्या आपको आना चाहिए, क्या क्या आपको आना पड़ेगा। तो ये चीज आपके सामने यहां पर क्लियर हो जाएगी तो आपको समझ में आ सकती है। ओके, ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। बेस्ट क्वेश्चन तो सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो हमको लगता है कि नहीं यार दम है सवाल में, क्वेश्चन में दम है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? माइनस का इमेजिनरी है तो प्लस का इमेजिनरी लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। नीचे माइनस का IY है, प्लस का IY हो जाएगा। ऊपर हो गया 1 प्लस एक्स प्लस IY, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस IY होल स्क्वायर। नीचे लगाएंगे हम लोग a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस IY का होल स्क्वायर। ये काम आपको यहां पर छोटा सा करना है। ओके, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहां पर ये एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। IY स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं माइनस, क्योंकि I स्क्वायर इज ए -1, प्लस का 2AB 2BC 2CA। कक्षा 8वीं का पाप खुल रहा है अब आपका यहाँ पे। A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, 2AB 2BC 2AB 2BC, 2BC में यहाँ पे I भी आएगा। 2, इसको और मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं आपको समझना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, यानी कि 2yi, दो जगह y एक जगह नॉन y। ओके, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो भी होता है वो लिख दीजिएगा। 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस अपनी जगह IY स्क्वायर, मतलब कि प्लस का y स्क्वायर। इतना काम आपके पास आसानी से हो गया। फिर आगे देखिएगा, अब यहां पर एक मजा है सवाल में। जो ऊपर आपको 1 दिख रहा है, उस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नीचे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह 1 लिखेंगे। उल्टा है,
तो इस 1 की जगह हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी चीज जैसी थी वैसी की वैसी, कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं किसी भी प्रकार का। 1 की जगह 1 लिखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह जो कंडीशन आपको थी वो 1 लिख दी, प्लस का 2x। देखो जरा कौन कौन निपट रहा है। आप बोलोगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x प्लस, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ये जो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, इसके लिए कैसा करना पड़ता है मेरे को, प्लस का 2x। ये प्लस का 2x है, इन दोनों में से 2x कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2yi कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस x। अब तो आपके हाथ में पूरा कैलकुलेशन, आसानी से कोई भी बच्चा कर सकता है। तो इसको इक्वल टू 2 कॉमन लीजिए, बाहर बुलाइए, फेंक दीजिएगा काट के, x प्लस 1 कॉमन लीजिए, बाहर बुलाइए, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा x प्लस वाई आई। x प्लस वाई आई कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जबरदस्त सवाल में से एक है ये, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार इस सवाल को करके देखना, उतना तरीके से उतनी स्टाइल से इसको करके देखना। ये सवाल की हमारी अपनी एक विशेषता, अपनी एक प्रॉपर्टी, कि सवाल को हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करना जानते हैं। मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने के पहले सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइजेशन करते हैं। मॉडुलस क्या होता है मैं बाद में बात करता हूं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो √2 माइनस का i प्लस का i, √2 प्लस का i हो जाएगा, ऊपर ये होल स्क्वायर, तो √2 प्लस i का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका 2 माइनस i स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस का i स्क्वायर प्लस का 2√2i डिवाइडेड बाई i स्क्वायर मतलब -1 यानी कि 3, i स्क्वायर मतलब कि -1, 2 में से एक जाएगा यानी कि 1 प्लस का 2√2i डिवाइडेड बाई 3। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए क्या आया फिलहाल, 1 प्लस 2√2i, 1/3 अलग अलग कर दिया। क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि कई बार गलतियां ऐसे ही होती है, पता ही नहीं चलता है। तो √2 प्लस i का होल स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2, i स्क्वायर मतलब -1 और 2ab यानी कि 2√2i, बिल्कुल सही किया। अब मॉडुलस के ऊपर आइएगा। यदि ये x प्लस iy है तो इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, √x² y²। मॉडुलस को या तो r से या mod z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां से इसका मॉडुलस यदि फाइंड करना है तो अंडर रूट लगाइएगा, 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 1/9, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8/9, 8 और 1 9, 9/9 यानी कि 1, यानी कि mod z की वैल्यू कितनी आई, 1 यानी कि c कितनी आई, c यानी कि 1। सो ये मॉडुलस की वैल्यू हो गई 1, यानी कि करेक्ट आंसर इज 1। ओके, फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, और किस किस तरीके से आ रहा है वो भी जरा देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। सवाल बेहतरीन तरीके से बनेगा और बहुत शानदार तरीके से बनेगा। ओके, हम इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, आर्गुमेंट फाइंड करना है। आर्गुमेंट फाइंड करने के पहले मैं आपको यहां पर एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि ये आर्गुमेंट हम कैसे निकलता है पूरा। यहाँ पे ये आर्गुमेंट निकालने के पहले 1 माइनस साइन और ये i cos थीटा जो है इसको अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। पहला काम तो आपके सामने ये करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन कुछ भी नहीं है तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा, cos थीटा को लिखना पड़ेगा cos 90 माइनस थीटा, 1 माइनस कोस के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। अब यदि आपने इस थीटा को चेंज कर दिया तो इस कोस वाले को भी चेंज करना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फेमस फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा।
फिर हमारे सामने एक और फार्मूला है, 1 माइनस कोस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा, जिसके बिना एग्जाम नहीं होती है, ये फार्मूला यहां पर यूज करेंगे। एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस यानी कि 2 माइनस है तो साइन स्क्वायर, ये थीटा है तो ये आधा हो जाता है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 का आधा यानी कि पाई बाई 4 और थीटा का आधा थीटा बाई 2। यहां पर भी हाफ एंगल लगेगा तो इंटू 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। इतना चीज यहां पर क्लियर हो गया, इतना चीज यहां पर क्लियर हो गया। 2 कॉमन आ सकता है, साइन कॉमन आ सकता है, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और बचेगा आई, और बचेगा आई। कॉमन आ गया, इसका कोई ज्यादा वजूद नहीं है। पूरा साइन पाई बाई 4, यहां पे पूरा ये आइटम आपने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा कोस पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2। अब एक और चैलेंज है हमारे सामने कि जो पोलर फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, z इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। सो ये 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 जैसा है वैसा का वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इस साइन को कोस में बदलेंगे तो फिर से 90 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4, लेकिन ये प्लस का थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये पाई बाई 4 प्लस का थीटा हो जाएगा, और यहां हो जाएगा साइन 90 मतलब प्लस का हो जाएगा थीटा बाई 2। इन्होंने आर्गुमेंट पूछा है तो ये आपके लिए आर्गुमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2 इज ए आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने का फार्मूला tan इनवर्स y बाई x, y बाई x करेंगे तो tan थीटा आएगा, tan थीटा से tan इनवर्स कर जाएगा तो जो भी थीटा है वो बचेगा। ये इसका आर्गुमेंट हो गया ओवरऑल देखा जाए तो। कितना इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल में से एक है लेकिन मजेदार सवाल है, और ये आसानी से भी बन जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात ज्यादा नहीं होगी आपके लिए। जितने क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का सिलेबस को कवर करते हैं, थ्योरी को कवर करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने बिल्कुल बेसिक वीडियो लेकर बनाया था, कैसे शुरुआत की थी, कैसे बात की थी, और ये जो वीडियो आप देखा, आप लोगों ने समझा है, इसका एक एक सवाल एक एक चीज को एक एक थ्योरी को लेकर चलता है। वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।